Subject Science, Worksheet 40B, date 11/10/2021, Class 10, Name of Student, Name of Class Teacher. Today's topic is Life Process, Transportation in Human Beings. तो बच्चों, जैसे हमें पता है ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, वाटर भी जाता है, खाना भी जाता है पूरे पार्ट्स में जहाँ पे ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड. और जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड की सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, वैसे ही हमें भी चाहिए होती है. दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये किससे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से परफॉर्म होता है. दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. और ये हमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट्स, जो हमारे सब्सटेंस हैं, ब्लड हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं? हार्ट. तो हार्ट क्या कर रहा है? पंप्स कर रहा है ब्लड अराउंड द बॉडी. सेकेंड, ब्लड वेसल्स, इसमें है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. थर्ड है ब्लड एंड लिम्फ, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो देखिए बेटा, ये देखिए हार्ट बीच में आया है, ये हार्ट का पार्ट है. ये हमारा ब्लड जो रेड रेड दिख रहा है, ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है. ये इन्हें जो ले जा रही हैं वो है हमारी ब्लड वेसल्स. और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर है. नाउ हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज़ कम्पोज ऑफ कार्डिक मसल्स, जिसमें कार्डिक मसल्स होती हैं. ये बिग होता है एज अवर फिस्ट, जैसे हमारी हथेली है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा. द ह्यूमन हार्ट इज़ कम्पोज्ड और 4 चैम्बर्स, जैसे 4 चैम्बर्स हैं हार्ट में, डिवाइड हो रखा है हार्ट. वो क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम. अब ये देखो बेटा, यहाँ से जो ये निकल रही है ये है आयोटा यहाँ, और ये है वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी. ये वेना केवा है. ये है राइट एट्रियम, वीना केवा फॉर लोअर बॉडी, क्योंकि ये डिवाइड हो रखा है 4 पार्ट्स में. तो ये लोअर बॉडी हुई, अपर बॉडी होगी. और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये सेप्टम हो गया जो डिवाइड कर रहा है वॉल को. ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, ये पल्मोनरी वेन्स हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. अब हमारा हार्ट क्या कर रहा है? बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है? 72 टाइम्स इन अ नॉर्मल, जो नॉर्मल है, कोई बीमार नहीं है उसका. द हार्ट पंप्स अबाउट 70 मिलीलीटर इन 1 कार्डियक साइकिल. और कितना ब्लड सर्कुलेट कर रहा है? 70 मिलीलीटर इन 1 कार्डियक साइकिल में. अब ये क्या फ्रॉम द लंग्स क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो रिच ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में. फिर उसके बाद ऑन कंट्रैक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम हियर इट इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बॉडी. और यहाँ से वो जो हार्ट है वहाँ तक, फ्रॉम हेयर इट इज़ पम्प्ड आउट, निकल आएगा बाहर फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बॉडी. और फिर ये वहाँ से बाहर निकल आएगा हार्ट से. लंग्स का ये है ऑक्सीजन रिच ब्लड देना, फिर उससे सर्कुलेट करना लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद उसका बाहर निकलना. फ्रॉम द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द राइट एट्रियम. अब क्या हो गया? बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब इम्प्योर ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो राइट एट्रियम में जाएगा. ऑन कंट्रैक्शन, जैसे हार्ट कंट्रैक्ट होगा, इट ट्रांसफर्स टू द राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, विच इन टर्न्स पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जो फिर दोबारा लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स,
और क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो पंप कर रही है ब्लड को सारी जगह पे, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू, और उनका जो क्या है मस्कुलर थिक होता है, जो मसल्स हैं वो थिक, मस्कुलर वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, जिससे वो इधर उधर ना जाएं। वाल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, और वाल्व्स क्या हैं वो एंश्योर करते हैं कि बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ फ्लो ना करे, आगे की तरफ फ्लो ही करे। व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। अब जब ब्लड है वो 2 बार हार्ट से जाता है टू कंप्लीट 1 साइकिल, और एक साइकिल को कंप्लीट कर देता है इन ब्लड सर्कुलेशन। A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured when is useful in animals which have high energy needs such as birds and animals। और ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इंश्योर करता है ये यूज़फुल रहे एनिमल्स में जिनमें हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो डबल सर्कुलेशन उन एनिमल्स में होता है जिन्हें हाई एनर्जी चाहिए। तो इससे क्या होता है, बर्ड्स या मैमल्स हैं जिन्हें हाई एनर्जी चाहिए उसमें ये डबल सर्कुलेशन हेल्प करता है। नाउ ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आर्टरीज एंड वेन्स। क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या करती हैं आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। थिक एंड इलास्टिक वॉल, और थिक होती है इसकी वॉल। ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। डोंट हैव वॉल्व्स, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती। डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यू, और ये जो डीप सीटेड करती हैं टिश्यूज़ में हेल्प करती हैं ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज के थ्रू वो टिश्यूज़ तक पहुंच जाए। वेन्स क्या है, दीज आर कलेक्टिंग वेसल्स, और ये जो वेन्स हैं वो कलेक्ट करती हैं ब्लड को। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या होता है जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसको कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट ने अपना काम कर लिया उन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, अब जो इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वेन्स कलेक्ट करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को छोड़कर। थिन एंड इलास्टिक वॉल्स, और इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन और लेस इलास्टिक होती हैं। हैव वॉल्व्स टू एंश्योर ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और वॉल्व्स होती है जो एंश्योर करती है ब्लड को फ्लो करने में वन डायरेक्शन। सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, और ये आर्टरीज से ज़्यादा सुपरफिशियल होती है, ज़्यादा काम करती हैं। कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल वॉल, और कैपिलरीज क्या होती हैं, एक सिंगल सेल वॉल्ड होती हैं, इस तरीके से होती हैं कैपिलरीज। दी कैपिलरीज आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, आज ये जो बहुत सारी कैपिलरीज हैं कई बार मर्ज हो जाती है टू फॉर्म वेन बनाने के लिए। डैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, और जो ब्लड को ले जाती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ले जाती हैं टिश्यू या ऑर्गन से दूर। ब्लड, अब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो पढ़ते हैं। ब्लड सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। अब सॉलिड में क्या आ जाएगा, ब्लड कॉर्पसेल्स, इसमें आ जाएगा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और लिक्विड में आ जाएगा प्लाज्मा। अब इनके फंक्शन क्या हैं वो देखते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी O2 CO2 यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स में। कंटेन हेमोग्लोबिन,
HB इज़ हीमोग्लोबिन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका रेड कलर होता है ऑफ द ब्लड, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इसलिए ये रेड कलर में होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब कई बार चोट लग जाती है तो वो क्या होता है, वाइट वाइट सी हमें वो दिखाई देती है कि हाँ ये अब ब्लड रुक गया, वाइट वाइट सी लेयर आ गई, वो क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, अब WBC क्या करता है, लड़ता है, फाइट करता है जर्म्स से। प्रोवाइड बॉडी डिफेंस, बॉडी को बचाता है। बाय एनगल्फिंग द जर्म्स, जो कि जर्म्स से लड़ता है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बनाता है। अ लिक्विड कंपोनेंट में क्या है, प्लाज्मा। अ येलोइश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म, और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है जो उसमें प्लाज्मा में मिला हुआ होता है। नाउ लिम्फ, अब लिम्फ क्या है, इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ये टिश्यू फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज में से निकलता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, और जो सेल के अंदर स्पेस होता है उसमें होता है ये। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, पर ये कलरलेस होता है, वो येलो कलर का है प्लाज्मा पर ये कलरलेस है, और इसके अंदर प्रोटीन भी कम होता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, अब ये क्या करता है, लिम्फ फ्लो करता है फ्रॉम द टिश्यू से हार्ट तक, एंड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जर्म्स को भी मारता है, इसलिए इससे इम्यून सिस्टम में भी, इम्यूनिटी में भी हेल्प मिलती है। दस इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। लेट अस प्रैक्टिस नाउ, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो आप अपनी वर्कशीट से भी कर सकते हैं, इसे देखना चाहें इसको भी देख लेते हैं। तो ये आयोटा है और ये सुपियर वेना केवा है, ये देखिए इसमें थोड़ा क्लियर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये ट्राइकुस्पिड वॉल्व है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आयोटिक वॉल्व है, ये आयोटिक वॉल्व है, ये माइट्रल वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम है। आपको इतना सब नहीं लिखना, जो मेन पार्ट्स हैं वही लिखना है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा, और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये आपको दिखाना है बना के कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सब आपको डायग्राम में दिखाना है। नाउ क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये मैंने वर्कशीट से ही लिया है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। आर्टरीज, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, thick and elastic wall, blood emerges from heart under high pressure, don't have valves deep seated beneath the tissue। और वेन्स क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स हैं, जो CO2 होता है उसे कलेक्ट करके लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। थिन और लेस इलास्टिक वॉल्व्स होती हैं, हैव वॉल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वॉल्व्स क्या है, इंश्योर करती हैं कि जो फ्लो है एक ही डायरेक्शन में रहे। सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और ज़्यादा सुपरफिशियल होती है आर्टरीज से। राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड कंपोनेंट्स अभी हमने अच्छे से पढ़े हैं, 2 कंपोनेंट हैं, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। एक मिनट बेटा, हाँ, ब्लड कंपोनेंट्स है सॉलिड कंपोनेंट्स, लिक्विड कंपोनेंट्स, ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इनके फंक्शन रेड की ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी O2 CO2, कंटेन HB विच इम्पोर्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ये रेड कलर देता है। हेमोग्लोबिन, और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स प्रोवाइड बॉडी डिफेंस एंड गल्फिंग द जर्म्स।
लड़ाई करते हैं जर्म से, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज बनाते हैं। लिक्विड कंपोनेंट में प्लाज्मा येलोइश फ्लूइड होता है इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें रेड वाइट ब्लड सेल्स सस्पेंड होते हैं। और इट ट्रांसपोर्ट फूड, और ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट डिज़ोल्व होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न। अब ये रीज़न हमें बताना है ऐसा क्यों है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या हैं? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं बिकॉज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। और इसके लिए क्योंकि ब्लड बहुत तेज़ फ्लो कर रहा होता है और इसलिए इसकी वॉल थिक होती हैं। वेन्स हैव वॉल्व्स इन देम बिकॉज वॉल्व्स एंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। अब वेन्स में क्या है? वॉल्व्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। Question 5, what is lymph? Lymph is a tissue fluid which escape from the blood capillaries into the intercellular spaces. So lymph क्या एक फ्लूइड है कलरलेस जो कि ब्लड कैपिलरीज से इंटरसेलुलर स्पेस में हेल्प करता है ब्लड का फ्लो करने के लिए। इट इज़ कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन भी कम होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी सिस्टम, और ये इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है जर्म्स को। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।